क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। कुछ टाइम पहले की बात थी, कुछ टाइम पहले की बात थी कि शायद आपको मालूम नहीं कि हेमा मालिनी के बारे में भी बोला गया था। तो इसका गलत मतलब निकाला जा रहा है। तो फिर क्या मतलब? का गादी के गाल का मतलब कि चिकनी रहेगी सड़क, मतलब तो साफ तौर पे ये गलत आप हंस रहे हो ना। हेमा मालिनी के बारे में बोला गया था और लालू जी ने कहा था मैं बिहार को इतनी सुंदर बना दूंगा और बिहार की सड़कें इतनी अच्छी बना दूंगा कि वो हेमा मालिनी के गाल जैसे होंगे। और मजे की बात है, आजम खान ने भी एक बार बोला था, शायद आपको ध्यान हो, यूपी के कैबिनेट में, कि जयप्रदा के लिए बोला था कि मैं तो उनके उसका भी रंग बता सकता। मैं इस बात को, दोनों नेताओं को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, ना किसी के जाति पे उस पर टिप्पणी करनी चाहिए थी। वो एक महिला है, ठीक है ना, और हेमा मालिनी जी भी एक महिला, तो इससे बेटर यह है कि सबसे पहले लालू जी माफी मांगे और फिर हमारा नेताजी भी माफी मांग लेंगे। तो राहुल गांधी का क्या संस्कार है, भरी मंच पे बहन को चुम्मा ले रहे हैं, भरी मंच पे बहन को चुम्मा ले रहे हैं और झप्पियां मार रहे हैं, उसके बाद कहते हैं लड़के वंस मोर, तो फिर एक बार और ले लो। नहीं हंस रहा हूँ मैं, ये साफ सफाई रहेगी, अच्छी सड़कें रहेंगी, गड्ढे नहीं रहेंगे कहीं, इसका मतलब ये है। आप लोग गलत। अब आप बताइए, दूसरों को संस्कार सिखाने वाला खुद क्या इटली से संस्कार सीख के आया है? बताओ, इटली से सीख के आया संस्कार ये? अरे तुम्हारे खुद के संस्कार ठीक नहीं है तो हिंदुस्तान को क्या संस्कारिक बनाओगे? अब तुम विधुड़ी के बारे में बोलते हो और तुम सरेआम मंच पे चुम्मा लेते हो। बताइए। अरे मैंने देखा है क्या किया था, ऐसा पकड़े कि छोड़बे नहीं किए, ऐसा पकड़ लिए कि छोड़बे नहीं किए। हमने पता, मैंने कहा ये क्या कर रहा है, ये टकाटक वाला क्या कर रहा है? टकाटक 8,500 वाले ने भरी महफिल में, भरे स्टेज पे कमाल कर दिया। बताइए, उसके बाद इनके नेता सुधरे, उसके बाद उनके नेता सुधरे, उसके बाद फिर केजरीवाल भी सुधरे। अब केजरीवाल ने क्या कर दिया? अब केजरीवाल क्या कर दिया? एक के ऊपर दारू दे दिया, पूरी जनता को बर्बाद कर दिया। एक वो नकली बन के आया है, थोड़ी देर पहले पहुंच गया, नहीं तो पिटा जाता बेचारा वो। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजियों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। इसी बीच आपको बताते चले कि दिल्ली के कालका जी से उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी का एक विवादित बयान कह सकते हैं, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आप हमें जिताते हैं या हमारी सरकार दिल्ली में बनती है बीजेपी की, तो जो मैं कालका जी की सड़कें हैं वो प्रियंका गांधी के गाल जैसे बना दूंगा। इसको लेकर के जो कांग्रेस है वो बहुत ज्यादा आपत्तिजनक बयान बता रही है और कांग्रेस हमलावर हो रही है बीजेपी पर। पहला सवाल ये है कि रमेश बिधूड़ी को ऐसे बयान देने चाहिए थे? क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। कुछ टाइम पहले की बात थी, कुछ टाइम पहले की बात थी कि शायद आपको मालूम नहीं कि हेमा मालिनी के बारे में भी बोला गया था। हेमा मालिनी के बारे में बोला गया था और लालू जी ने कहा था मैं बिहार को इतनी सुंदर बना दूंगा और बिहार की सड़कें इतनी अच्छी बना दूंगा कि वो हेमा मालिनी के गाल जैसे होंगे। ठीक है ना, तो पुरानी बातें हैं ना। तो पुरानी बातें हैं, तो उस टाइम लालू जी जब बौखला गए थे, सटिया गए थे क्या? इतनी उम्र में आके बोल दिया कि हम उस सड़कें जो है हेमा मालिनी के गाल। रमेश बिधूड़ी पर बात करिए ना, उनको ये चीज बोलना चाहिए था या नहीं? मैं इस बात को, दोनों नेताओं को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, ना किसी के जाति पे उस पर टिप्पणी करनी चाहिए थी। वो एक महिला है, ठीक है ना, और हेमा मालिनी जी भी एक महिला, तो इससे बेटर यह है कि सबसे पहले लालू जी माफी मांगे और फिर हमारा नेताजी भी माफी मांग लेंगे। आपके नेता कौन है? हमारे यही जो खड़े हुए हैं बिधूड़ी जी हैं बीजेपी से, वो भी माफी मांग लेंगे। पर इस तरह की बातें मैं तो कहूँगा किसी भी नेता को नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो है, उनके अध्यक्ष जो है वो कह रहे हैं कि इस तरीके की बातें करके ये लोग कहीं ना कहीं अपना संस्कार दिखा रहे हैं और बीजेपी में ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। मेरी बात सुनो, तो राहुल गांधी का क्या संस्कार है, भरी मंच पे बहन को चुम्मा ले रहे हैं, भरी मंच पे बहन को चुम्मा ले रहे हैं और झप्पियां मार रहे हैं, उसके बाद कहते हैं लड़के वंस मोर, तो फिर एक बार और ले लो। अब आप बताइए, दूसरों को संस्कार सिखाने वाला खुद क्या इटली से संस्कार सीख के आया है? बताओ, इटली से सीख के आया संस्कार ये? अरे तुम्हारे खुद के संस्कार ठीक नहीं है तो हिंदुस्तान को क्या संस्कारिक बनाओगे? अब तुम विधुड़ी के बारे में बोलते हो और तुम सरेआम मंच पे चुम्मा लेते हो। बताइए। आप ही लोग तो बदनाम करते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अरे मैंने देखा है क्या किया था, ऐसा पकड़े कि छोड़बे नहीं किए, ऐसा पकड़ लिए कि छोड़बे नहीं किए। हमने पता, मैंने कहा ये क्या कर रहा है, ये टकाटक वाला क्या कर रहा है? टकाटक 8,500 वाले ने भरी महफिल में, भरे स्टेज पे कमाल कर दिया।
बताइए। अच्छा आप बताओ, क्या दिल्ली की सड़कें अगर बीजेपी आती तो प्रियंका गांधी की गाल जैसे कैसे बना? कोई बात मेरी बात सुनो, दिल्ली की सड़कें इतनी अच्छी बने और दिल्ली के लोग इतने अच्छे रहे कि हमारा हिंदुस्तान का दिल्ली राजधानी है, और कोई कदम रखे मेरे राजधानी में तो ये कहे कि ये कितनी खूबसूरत दिल्ली की राजधानी है, मतलब हिंदुस्तान की राजधानी है। हेमा मालिनी की गाल जैसी हो या प्रियंका गांधी की, महिला को ही बीच में लाना ये नेता लोग कहां तक सही समझते? यही तो मैं कह रहा हूं, महिला को ही बीच में लाना ठीक बात नहीं है, पर ये भी कहते हैं कि हमारे हिंदू संस्कार में, संस्कृति में भरे मंच में चुम्मा लेना भी गलत है। वो बीजेपी कहती है कि हम महिलाओं की बात करते हैं, बेटियों के विकास की बात करते हैं, बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं। उसी बीजेपी के नेता और कालका जी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी इस तरीके का बयान दे रहे हैं, ये सही है? ऐसा बयान देंगे चुनाव से पहले तो जनता उन्हें कैसे चुनेगी? महिला कैसे उनको अपना प्रतिनिधि? मेरी बात सुनो, कहते क्या है, अभी मैंने क्या कहा, पहले एक चीज बताओ, राहुल गांधी ने क्या किया भरे मंच पे, स्टेज पे? आप एक ही बात को क्यों रिपीट करें? अभी प्रेजेंट की बात करिए, मैं ये कहूंगा, मैं प्रेजेंट में क्या बोला, मैंने ये बात बोला, किसी भी महिला के साथ इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। अगर लालू जी ने भी बोला था उस टाइम पे तो वो भी गलत था, और इन्होंने भी बोला है तो ये भी गलत है। कांग्रेस कह रही है कि अगर बीजेपी में जो नेता है वो संस्कार विहीन है, तो गलत कह रही है। नहीं तो इस हिसाब से तो बताऊं तुम्हें, और पहले राहुल गांधी सुधरे, उसके बाद इनके नेता सुधरे, उसके बाद उनके नेता सुधरे, उसके बाद फिर केजरीवाल भी सुधरे। अब केजरीवाल ने क्या कर दिया? अब केजरीवाल क्या कर दिया, एक के ऊपर दारू दे दिया, पूरी जनता को बर्बाद कर दिया। एक वो नकली बन के आया है, थोड़ी देर पहले पहुंच गया, नहीं तो पिटा जाता बेचारा, वो है पिटा जाता है बेचारा। केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई आप हमारी बातों पर भरोसा करो, बहनों को 2100 रुपए देंगे, और वही बीजेपी के नेता सड़क जो है वो बहनों के गाल जैसी बनवा रहे हैं। मेरी बात सुनो, पहली बात, बीजेपी का हो या किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना हो, क्यों हो, पर किसी बहन बेटियों के ऊपर इस तरह का टिप्पणी नहीं करना चाहिए, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या आम आदमी का हो। पर यही चीज है कि लालू जी उस टाइम बोले तो उन्हें माफी मांगना चाहिए और इन्हें भी माफी मांग लेना चाहिए। आते हैं आपके पास। अच्छा एक सवाल है भाई साहब, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जैसे दिल्ली में कालका जी जगह है, वहाँ के उम्मीदवार है रमेश बिधूड़ी, अभी लिस्ट आई है बीते दिन, उन्होंने एक बयान दिया कि अगर मैं जीतता हूँ, हमारी सरकार अगर दिल्ली में बनती है तो यहाँ की सड़कें प्रियंका गांधी की गाल जैसा बनवा दूंगा। ये कोई बात? नो, इसका गलत मतलब निकाला जा रहा है। तो फिर क्या मतलब? प्रियंका गांधी के गाल का मतलब कि चिकनी रहेगी सड़क, मतलब तो साफ तौर पे ये गलत, आप हंस रहे हो ना, आप लोग हंस रहे हो ना, गलत है ये? नहीं हंस रहा हूँ मैं, ये साफ सफाई रहेगी, अच्छी सड़कें रहेंगी, गड्ढे नहीं रहेंगे कहीं, इसका मतलब ये है। आप लोग गलत। एज अ रिपोर्टर में देखूं तो क्या बीजेपी में कोई ऐसी महिला नहीं थी जिसका नाम लेके वो बोल सकते थे? प्रियंका गांधी का ही नाम लिया। ये लोग बयानबाजी चाहते हैं, वायरल होना चाहते हैं, या फिर जानबूझकर? तो ये आप लोग युवा, आप लोग को सोचना चाहिए। ये चुनावी जुमले हैं, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। साफ तौर पे तो यही चीज है ना। हाँ, मुझे भी। आप रमेश बिधूड़ी के बयान का समर्थन करते, क्या हंस रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि लोग इसका मतलब गलत निकाल रहे हैं। देखिए, मैं गलत वर्ड है या नहीं? नहीं वर्ड मतलब गलत है, मतलब देखिए कल्पना किया गया है, उन्होंने कल्पना किया है। हाँ, क्या? जैसे क्या नाम है, लालू प्रसाद यादव जी ने कल्पना की थी कि एक मशहूर अभिनेता जो क्या नाम था, हेमा मालिनी की बहुत चर्चा होती है, वो सभी जानते हैं। आप बताइए ये बयान रमेश बिधूड़ी का सही है या गलत? मैम मैंने सुना नहीं है अभी तक। सुना आप लोगों ने रमेश बिधूड़ी का बयान? हाँ, रमेश बिधूड़ी का बयान सही है या गलत? देखिए, महिलाओं के लिए बयानबाजी बिल्कुल गलत है, चाहे कोई भी हो। और मजे की बात है, आजम खान ने भी एक बार बोला था, शायद आपको ध्यान हो, यूपी के कैबिनेट में, कि जयप्रदा के लिए बोला था कि मैं तो उनके उसका भी रंग बता सकता हूँ। ये शोभनीय था, शोभनीय था। तो जो भी महिलाओं के लिए गलत शब्द बोले वो गलत है। तो चुनाव के बीच में महिलाओं का इस तरीके से अपमान कर देना, ये सही है क्या? बिल्कुल गलत है। जैसे आप बात आई केजरीवाल की, केजरीवाल देखिए, आप फिर केजरीवाल पे अटक गए क्योंकि अब यूपी के इलेक्शन की बात आ रही है। दिल्ली के इलेक्शन? हाँ, दिल्ली के तो केजरीवाल दिल्ली का ही लड़ रहा है, कोई पाकिस्तान का ही लड़ रहा है। आपने सुना था रमेश बिधूड़ी का बयान? मैंने नहीं सुना बयान। कहते हैं कि सड़क जो है वो मैं प्रियंका गांधी के गाल जैसे बनवा दूंगा। बड़ी अभद्र भाषा है, ये गलत बात है? बिल्कुल गलत बात है, महिलाओं के लिए ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। तो देखिए, आने वाले चुनाव को लेकर के जो तैयारी तो सभी पार्टी करी रही, इसी बीच जो है कि कालका जी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी का ये बयान कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ है। फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, एक दूसरे पर हमलावर हो रही है, और साफ तौर पे जो जनता है उसका क्या कहना आपने सुना भी और देखा भी। हालांकि आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।